जैसे तुम्हें ये चाहिए वैसे ट्रम्प को अफगानिस्तान का बगरम एयरबेस चाहिए। पर क्यों? अगर वैसे देखा जाए तो यूएस ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप सारे के सारे ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए थे। तो ये अचानक से एयरबेस की डिमांड क्यों होने लगी? क्योंकि इसमें सब कुछ जियोपॉलिटिक्स का खेला है। आप लोग रिसेंटली देख रहे होंगे कि कैसे एशिया में यूएस का इन्फ्लुएंस कम होती जा रहा है और जितने भी यूएस के अलाइज है उनका यूएस पे से ट्रस्ट उठ रहा है कि अगर वो वॉर जैसी कुछ सिचुएशन होती है तो उनको वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जापान। जो जापान है वो आज तक यूएस के प्रोटेक्शन पे चल रहा था और उसने अचानक से अपना डिफेंस बजट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और मिलिट्री को रिक्रूट करना स्टार्ट हो गया है। और आप लोग ये सोच रहे होगी जो अफगानिस्तान का बगरम एयर बेस है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और अगर आप ये बगरम एयरबेस की लोकेशन देखोगे तो ये लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। इन शॉर्ट इस बगरम एयरबेस पे पूरी एशिया पे नजर रखी जा सकती है। पर यूएस का कहना अलग है। यूएस कहता है कि हमें एयरबेस चाहिए क्योंकि जब हमने अफगानिस्तान से पूरे ट्रूप्स विड्रॉ कर ली थी वहां पे हमने हमारा बहुत सारा कीमती मिलिट्री इक्विपमेंट वहां पे रख दिया था। पर सच बात है कि यूएस चाहता है कि बगरम एयरबेस से वो चाइना और रशिया पे नजर रख सके क्योंकि इस बेस से चाइना की बॉर्डर बस 800 किलोमीटर दूर है और चाइना की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री यहाँ से बस 2400 किलोमीटर दूर है। अगर फ्यूचर में कुछ भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो यूएस मिलिट्री का इस बेस से डायरेक्ट टारगेट वही मिसाइल फैक्ट्री होगा। पर इसमें सबसे बड़े सोचने वाली बात है कि जो तालिबान यूएस से हमेशा से लड़ता आ रहा है अफगानिस्तान के कंट्रोल के लिए, क्या वो अपने अफगानिस्तान में यूएस को बेस लेने देगा? ये बात बहुत मुश्किल है। यूएस का कहना है कि अगर तालिबान वो एयरबेस उनको नहीं देता है तो तालिबान को जो यूएस के जितने भी सारे इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छूट गए थे उनको वो वापस देने पड़ेंगे और ये मांग भी बहुत मुश्किल है। जियोपॉलिटिक्स की एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो हर एक देश उस देश का हर एक लीडर बिक सकता है अगर उसकी सही कीमत लगाई जाए तो।